हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं नीना आज आप सबके साथ कोई ब्लॉग शेयर नहीं करने वाली हूँ, बल्कि एक यूट्यूबर के बारे में बात करने वाली हूँ जिनके चैनल का नाम है घम्मू राजस्थानी। घम्मू राजस्थानी की वीडियोस में सभी वीडियोस देखती हूँ और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगती हैं। काफ़ी मेहनती वो घम्मू जी हैं। उनको देख करके काफ़ी मोटिवेशनल मिलता है कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को बिना किसी सहारे के खुद अपनी ज़िंदगी चला सकते हो। तो इसीलिए मुझे उनके ब्लॉग्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल लगते हैं और मैं देखती भी ज़रूर हूँ। तो आज ही सुबह उन्होंने एक ब्लॉग डाला है जिसमें कि उन्होंने बताया है कि वो फ्रिज की शॉपिंग कर रही थी। फ्रिज देखते देखते उनको एक फ्रिज पसंद आया और जब वो लगी पेमेंट करने तो पता चला कि उनके अकाउंट में तो बिल्कुल बैलेंस ही नहीं है, बिल्कुल अकाउंट उनका खाली है। और वो सोच करके काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई कि मेरे पेमेंट कहाँ हुई। जब उसने बैंकों में जा कर के पता किया तो पता चला कि उनकी पेमेंट तो निकाल ली गई है। 1,70,000 या 80,000 के आसपास पेमेंट को निकाल लिया गया, या 60 के समथिंग अराउंड। तो अब उसको काफ़ी ज़्यादा, देखो ऑफकोर्स सी बात है, इंसान इतनी मेहनत से पैसा कमाता है। अगर हमारे पास 5,000 भी अपने जुड़े हुए होते हैं तो वो भी हमारे लिए अनमोल होते हैं। हम सोचते हैं कि उन्हें किस तरीके से खर्च करें, कहाँ बचाएं। हर इंसान जब भी अपनी मेहनत की कमाई से जब भी खर्चा करने लगता है तो वो 36 बार सोचता है कि मैं इसे सेव करके रखूं, और खुश भी होता है कि हाँ मेरे पास इतनी सेविंग हो गई है। तो आपको बिना बताए आपकी सेविंग का इस्तेमाल कर लिया जाए और फ्रॉड तरीके से, तो आप देखिए उस टाइम पर किस तरीके से इंसान एकदम मतलब रहता ही नहीं है। उस माहौल में भी जो घम्मू है वो मुस्कुरा रही हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही मोटिवेशनल है। मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिला कि देखो मतलब इतनी बड़ी बातें होने के बाद भी इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ कि उनका जो पीड़ित पति है वो पीड़ित होने का नाटक कर रहा है, यूट्यूब पे सिंपैथी बटोर रहा है और जगह जगह लोगों को बता रहा है, हर बार यही बता रहा है कि मैं पीड़ित पति हूँ, मैं सताया हुआ पति हूँ, मैं बच्चों से पता नहीं, हर दिन उसका नया डायलॉग है और नई नई बातें हैं। और वो बंदा इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है कि वो पैसे किस तरीके से, घम्मू जी ने पूरा बताया है कि किस तरीके से कौन से अकाउंट में कहाँ से मतलब पैसे निकले हैं और कहाँ किसके जरिए, कहाँ उसके फ्रेंड हैं, किस तरीके से उसके पैसे का वहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ है और कहाँ पे जा कर के वो एंड में उसके पीड़ित पति के पास ही पैसे गए हैं। तो एक इंसान इतना फ्रॉड कर सकता है कि एक औरत इतनी मेहनत से अपना घर चलाने की कोशिश कर रही है, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रही है, उसे इतना तोड़ने का बंदोबस्त कर रखा है। कभी उसके करैक्टर पे उंगली उछालनी, कभी उसकी कि हाँ पहले महारानी कह के पहले तो संबोधित हुआ, महारानी नहीं, सबसे पहले संबोधित किस शब्द से हो रहा था, बाड़मेर की फेमस यूट्यूबर घम्मू राजस्थानी। फिर धीरे धीरे महारानी, धीरे धीरे संबोधित हुआ कि महारानी से सीधा सीधा, फिर उसके बाद में बुढ़िया कि बुढ़िया। यहीं से देख सकते हैं कि इंसान की सोच कैसी है, वो क्या सोच रखता है। और हर दिन एक नया, हाँ मेरे पास पैसे आ गए हैं और अब तो मैं उन पैसों को, मतलब उसने रिसेंटली उसकी पेमेंट वगैरह मिली होगी पीड़ित पति को, तो उसने बोला अब मेरे पास भाई पैसे हैं तो पैसे तो मैं खर्च करूंगा। तो आप लोग सोचिए, आप लोग जो भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग सोचिए कि उसको सिर्फ अपने पैसे आ गए तो बस उन्हें खर्च ही करना है, सेविंग बिल्कुल नहीं करनी है। तो खर्च करना है, और खर्च भी किस चीज़ में, अपना फेशियल, अपना जो सामान, और फूल लेने के लिए मार्केट में फूल ढूंढ रहा है। तो सोच कैसी है उस बंदे की, कहाँ तक सोच है वो अपने पैसों को। अगर आप YouTube पे उसे सपोर्ट कर रहे हो तो आप सोच सकते हो कि उससे मिलने वाले पैसे से वो क्या करेगा। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप खुद बिना दिमाग लगाए ही सोच सकते हो कि वो इंसान किस लेवल का है जिसे आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो। और यहाँ पर यूट्यूबर इतनी मेहनत कर रहे हैं जो कि ऑनेस्ट यूट्यूबर हैं, एक से एक भर के पड़े हुए हैं, इतना मेहनत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए। उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए आप सबके पास तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि आप सबको मसाला देखना है,
आपको सिंपल लाइफ तो देखनी है कि कोई स्ट्रगल कैसे कर रहा है, कोई ब्लॉग बना रहा है, वो भी अपना टाइम दे रहा है ब्लॉग बना करके, वो भी अपनी एडिटिंग करके मेहनत कर रहा है, वीडियो बना रहा है, एडिट कर रहा है। सोच सकते हो वो अपने कम से कम की 4 से 5 घंटे वो दे रहा है इन चीज़ों में। पूरा दिन डिस्टर्ब रहता है कि हाँ मैं यहाँ पर कैमरा उठा लूँ, मैं यहाँ पर कैमरा उठा लूँ और एक अच्छा ब्लॉग बना लूँ, लेकिन उसी ब्लॉग को आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। और एक झूठे इंसान, मक्कार इंसान जो कि अपने आप को दुनिया भर का ढिंडोरा पीट रहा है कि मैं पीड़ित पति हूँ, पीड़ित पति हूँ, पीड़ित पति हूँ, उसको आप सब लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट दे रहे हो। अभी उसको चैनल खोले हुए कुछ दिन हुए नहीं है और इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं। ऐसे बंदों को अगर सपोर्ट मिलता है, नाटक करना है, नौटंकी करनी है और कुछ भी अपना उल्टा सीधा दिखा लो, मतलब कि कुछ भी फ्रॉड वीडियोस बना लो और दिखा लो मुझ पे अत्याचार हो रहा है, मुझ पे ये हो रहा है, मुझ पे वो हो रहा है, ऐसे लोगों को आप लोग सपोर्ट करते हो, तो ये मिर्च मसाला भाई सिंपल लोगों के पास तो बिल्कुल नहीं होगा। और आप सोचते हो कि भाई मिर्च मसाला नहीं दिखाएंगे तब आप जो उनको नहीं सपोर्ट करोगे, तो ये आप लोगों की सोच है कि एक साधारण इंसान को सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। अगर वो अपनी लाइफ को साधारण तरीके से जी रहा है, नॉर्मल लाइफ, अब हर किसी के घर में तो ड्रामा नहीं है ना ही ड्रामा करने वाले होते हैं, इज्जतदार लोग भी होते हैं, वो लोग ड्रामे नहीं करते हैं। तो अगर वो ड्रामा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब अगर वो मेहनत कर रहा है तो फालतू मेहनत है। तो आप लोग सोचिए, जो लोग सपोर्ट करते हैं वो लोग सोचिए कि सपोर्ट किसी को आप जमीन से एकदम शहंशाह बना दे रहे हो, यानी कि कहाँ एक एक व्यूज के लिए इंसान तरसता है, एक एक लाइक के लिए तरसता है, और कहाँ तुम लोग फ्रॉड लोगों को इतने अच्छे लाइक्स दे रहे हो, इतने अच्छे व्यूज दे रहे हो। तो यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो ऐसी बात नहीं है, हर कोई मेहनत कर रहा है, यहाँ पर एक से बढ़कर एक यूट्यूबर है जो कि ईमानदार है और मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आप सबको उनकी ईमानदारी को देखना चाहिए। ये तो हो गई आपसे बात कि ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करें। और अब आती हूँ कि गम्मू जी के लिए। तो गम्मू जी मैं आपको सच में यही सजेशन दूंगी कि जो आदमी इतना फ्रॉड है, क्योंकि मैं हर बार यही चाहती हूँ कि घर बस जाए, किसी का भी घर टूटे ना, हमेशा हम लोग यही चाहते हैं। लेकिन जब कहते हैं ना कि बिल्कुल ही दलदल हो, तो दलदल में जाओगे तो भाई अंदर ही जाते जाओगे, निकलने की जगह बाहर। तो अगर गम्मू ने इतने सालों के बाद फैसला किया है कि वो नहीं रहना चाहती, तो उनका मुझे लगता है कि बिल्कुल सही फैसला है। देखो हम हमेशा यही चाहते हैं कि घर बसे। लोग कमेंट करते हैं कि लोगों को मसाला चाहिए, लोग आप लोग लड़ो मत, झगड़ो मत, या ठीक है हम भी यही सजेशन दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर लिमिट इतनी ज़्यादा है कि गम्मू के ऊपर एक से बढ़कर एक आरोप, मैंने कैमरा लगाया है, मैंने ये लगाया है, मैंने वो लगाया है, मैं तो उसके प्रूफ दिखाता हूँ, मैं व्हाट्सएप चैट दिखाता हूँ, किसी पे भी एक भी सबूत के ऊपर खरा उतरा है कोई? किसी भी सबूत पे आप देख सकते हो, कहीं भी आपको आदमी खरा नहीं उतरता हुआ दिखेगा। बस ये छोटे मोटे मतलब कि पब्लिक को बेवकूफ़ समझ रखा है कि तुम कुछ भी बोलोगे और पब्लिक मान जाएगी। उसका क्या, जो न्यूज़पेपर में आपके जो गम्मू का पीड़ित पति बता रहा है, न्यूज़पेपर में उसके बारे में इतनी बड़ी बातें छपी हुई हैं कि वो किस तरीके से उसने उसके ऊपर ब्लेम लगे हुए हैं, तो उनका क्या, उनका बखान क्यों नहीं करता है, कभी उनके बारे में क्यों नहीं डिटेल में बात करता है? बस गम्मू जी के लिए इसका ये प्रूफ, इसका वो प्रूफ, इसका इसने आज ये कर दिया, इसके गवाह हैं, मैं पूरा फ्री होकर के आपको पूरा गवाह दिखाऊंगा, ये सारी चीज़ें तो बहुत चलती हैं। तो आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं, जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसके बारे में आपने कभी चर्चा नहीं करी। क्यों नहीं करी? उसके बारे में भी आप चर्चा कीजिए, लोगों को बताइए कि आप क्या हैं। यही मत बोलते रहिए ना कि मैं पीड़ित पति, पीड़ित पति, पीड़ित पति। एक औरत कब तक बर्दाश्त करेगी? तो इन चीज़ों को समझना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है उन व्यूवर्स के लिए जो अंधों की तरह किसी को भी सपोर्ट करते हैं, मिर्च मसाले ढूंढते हैं और सपोर्ट करते हैं। ये नहीं देखते कि इस बंदे को सपोर्ट करने से होगा क्या। अगर मान लीजिए वो YouTube से अर्निंग कर भी जाएगा, तो वो कभी भले के लिए उस पैसे का खर्च करने वाला है ही नहीं। किसी की मदद थोड़ी करेगा, वो किसी गरीबों की मदद करेगा। वो तो पागल होकर के घूमेगा और पागल हो जाएगा। लो जी पैसा आ रहा है, फूको फूको, पैसे को फूको, फेंको कैसे भी करके। और किस चीज़ों में फेंकेगा वो आप लोग भी भली भांति से जानते हो। उसकी औकात क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है।
देखो, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रही हूँ, लेकिन जो आरोप लगे हुए हैं मैं उनके बिहाफ पे बात कर रही हूँ। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो पीड़ित पति का ड्रामा कर रहा है ना, वो अपना ड्रामा बंद करे और अपने उसके चैनल को जो चला रहा है उसे अगर ईमानदारी से चला सकता है तो ठीक है, लेकिन ये फ्रॉड चीज़ें दिखा दिखा करके लोगों को बेवकूफ़ ना बनाए। और जो खामों के साथ हुआ है, बेइंसाफी हो रही है, बेचारी एक औरत कितना बर्दाश्त करेगी, कितना सरवाइव करेगी। एक लिमिट भी होती है, मतलब इंसान को पूरी कोशिश करी है तोड़ने की। वो बेचारी सेविंग के पर्पज से कि वहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स में दारू ये सब चीज़ों में वेस्ट करता है, पैसे को खाने पीने में ज़्यादा वेस्ट करता है, वो बेचारी वहाँ पर सेव कर रही है। वो किस तरीके से मैनेज कर रही है घर को, कि किस तरीके से उसे राशन पानी इस्तेमाल करना है बचा करके, किस तरीके से उसे चीज़ें लेनी है ताकि बचत बनी रहे, किस तरीके से कपड़े लेने हैं ताकि ज़्यादा चीज़ें। इतने टाइम गर्मी का मौसम है, अभी तक उसने फ्रिज नहीं लिया था, अभी जा करके उसने सोचा है कि फ्रिज लेने का। मतलब किस तरीके से वो औरत घर को चला रही है, कैसे वो सेविंग कर रही है, उस चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कैसा पति है। ऐसे पति से तो बेटर है कि पति ना हो तो ज़्यादा बेटर है, सही बता रही हूँ। तो ये जो पीड़ित पति का टैग लगा रखा है ना, उसे कृपया करके बंद किया जाए और लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। और जो भी आपने फ्रॉड किया है, पैसे लिए हैं, उन्हें वापस दिया जाए। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। और जो पीड़ित पति का ड्रामा और टैग लगा रखा है, मेहरबानी करके इस तरीके के कांड ना करें और लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। तो अगर आप मेरी वीडियो से, मेरी बातों से सहमत हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और लगे कि इसे शेयर करना है तो शेयर भी करिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।